बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है और यह माना जा रहा है कि 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव पूरे देश में होने वाले चुनावों से कुछ अलग होगा। डिजिटल होगा क्योंकि कोरोना के संकट को लेकर भले ही अभी राजनीतिक पार्टियां इस बात का विरोध कर रही हैं कि ऐसे हालात में चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन चुनाव आयोग इस बात की तैयारी में जुटा हुआ है कि वो बदली हुई परिस्थितियां में बदले हुए तरीके से चुनाव को संपन्न कराए और इसके लिए कई तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन कितना बदला होगा बिहार का चुनाव, बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, क्या लगता है किस तरीके का इस बार का चुनाव होगा? देखिए, इस बार का जो चुनाव होगा निश्चित रूप से डिजिटल चुनाव होगा और स्वाभाविक है कि जो पहले की जो स्थिति थी उससे बदल करके होगा। अब जैसे पहले 1500 पर एक बूथ बनाया जाता था, मतलब एक बूथ पर 1500 वोटर हुआ करते थे। इस बार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, तो उनका मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि नहीं, 1000 मैक्सिमम वोटरों की संख्या होगी एक बूथ पर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चाहे वो चुनावी रैली का सवाल हो, मास को एड्रेस करने का सवाल हो, सब कुछ इस बार वर्चुअल होगा। इवन जो कैंडिडेट का नॉमिनेशन होगा, वो नॉमिनेशन भी जो होगा वह ई माध्यम से, ई पेपर के माध्यम से होगा। ठीक है, बाद में उसका जो हार्ड कॉपी होगा वो हार्ड कॉपी जा कर के वो जमा कर देंगे। तो सब कुछ यहाँ पर अलग अलग होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चाहे वो जो ईवीएम मशीन हो जहाँ पर वो जाकर के वोट करेंगे, अब उसमें सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी ताकि अगर एक वो व्यक्ति कास्ट करता है वोट तो हाँ, तो उसका जो फॉर्माइट है उस पर वो न रह जाए और उसकी वजह से दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड न हो जाए। इसकी वजह से हम समझते हैं कि उसमें भी काफ़ी सतर्कता बरतेगी चुनाव आयोग। अगर लगता है कि नहीं ये चुनाव होगा तो सैनिटाइजर की डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखा जाएगा कि एक वोटर दूसरे वोटर से वो 1 मीटर की दूरी पर या 2 मीटर की दूरी पर है या नहीं है। जो दिल्ली में 8-9 पार्टियों ने जो अपना सजेशन दिया है वो तो कहा है कि एक अगर बूथ हैं तो उसके 4 उपकेंद्र बनाए जाएं और उन चारों उपकेंद्र पर 250-250 का ये किया जाए। तो कई चीज़ें हैं जो व्यवहारिक आकार ले पाएगा नहीं ले पाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये कोरोना काल में जिस तरह से इन्फेक्टिविटी बढ़ रही है, जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिस तरह से इन्फेक्शन का रेट बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में अगर चुनाव आयोग चुनाव कराती भी है तो सब कुछ बदला बदला हुआ होगा। चाहे उनका नॉमिनेशन फॉर्म हो, चाहे वो ईवीएम मशीन हो, चाहे उनका डिस्टेंस हो, चाहे उनको एक दूसरे से वोट देने के बाद उनको हाथ को सैनिटाइज करने की बात हो, और वो मास्क लगा करके फुल प्रोटेक्शन से वो बूथ पर जाएंगे। तो चुनाव में डिजिटल चुनाव जब होगा तो निश्चित रूप से हम लोगों को जो पहले का जो चुनाव हुआ करता था उस चुनाव से काफ़ी अंतर होगा। तो क्या लगता है बदली हुई परिस्थितियां में चुनाव का संभव है? निश्चित रूप से संभव है, चूँकि परिस्थिति तो बदलते ही रहती है। तो अगर ये परिस्थिति बदली है कि एक वायरस एक दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है, कंटाजियस है और पूरा विश्व इससे प्रभावित है, वैसी स्थिति में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है कि टाइम फ्रेम पर चुनाव कराना अगर अनिवार्यता है चुनाव आयोग का और चुनाव आयोग मानती है कि नहीं हमें चुनाव करानी है, तो उस स्थिति में प्रिकॉशन को तो रखना होगा। आपने ठीक कहा कि टूथपिक का इस्तेमाल करेगी चुनाव आयोग ताकि वो आप उसको ईवीएम मशीन को दबाइए, प्रेस कीजिए, फिर वहीं पर उसको फेंक दीजिए ताकि दूसरा जो हाइजीनिक टूथपिक है फिर दूसरे व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपका आई कार्ड है उसको स्कैन कर करके वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा ताकि उनको आइडेंटिफाई कर लें कि नहीं ये जो वोटर है वो फर्जी वोटर नहीं है। चूँकि जीवन से बढ़ कर के कुछ नहीं है, तो अगर आप हर चुनाव में जिस समय इतनी सावधानी की ज़रूरत नहीं थी, इस तरह का वायरस आया नहीं था, इस तरह से वो कंटाजियस नहीं था, उस समय इन सावधानियों की ज़रूरत नहीं थी। वह कहीं और सावधानी रखनी पड़ती थी कि अनफेयर मीन्स नहीं हो,
कोई वैसा वोटिंग न फर्जी वोटिंग न करे। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो प्रिकॉशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये प्रिकॉशन कितना चुनाव आयोग रख पाती है, नहीं रख पाती है, ये तो जब इसका व्यवहारिक शक्ल लेगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ें हैं कि चुनाव आयोग अगर तय कर लेती है कि हम चुनाव कराएंगे तो इन प्रिकॉशन के साथ ही चुनाव में जाएगी। चूँकि एक भी व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड हुआ या इसकी वजह से अगर किसी की भी मौत होती है तो एक ब्लेम तो चुनाव आयोग पर होगा कि ऐसी स्थिति में चुनाव कराना कहीं से उचित नहीं था, चुनाव आयोग ने ऐसा किया जिसकी वजह से लोगों को जान से हाथ धोनी पड़ी। तो कितना प्रिकॉशन रख पाती है, कितना इम्प्लीमेंट कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर बिहार में जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, चुनाव आयोग के लिए बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी चुनौती भी है कि इस माहौल में वो चुनाव कैसे संपन्न कराती है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार का चुनाव देश का एक अलग चुनाव होगा, जिसमें नए बदले माहौल में और नए तरीके से चुनाव को करवाया जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।